नमस्कार। अग्रज डॉक्टर लक्ष्मण यादव बधाई के पात्र हैं। प्रोफेसर की डायरी पढ़कर मानो ड्यू के एक एडहॉक प्रोफेसर की ज़िंदगी जी गई हूँ। रोहित वेमुला जैसे विचारों से मुलाकात करने वाली ये डायरी, जहाँ एक और उच्च शिक्षा में पिछड़ों, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज से आए पहली पीढ़ी के युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं से रूबरू कराती है, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और प्रशासन की पहेलियों को सुलझाते हुए कमियों को आईना दिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2010। यूँ शुरू हुई कहानी। बारिश की एक शाम, फुहारों से भीग चुकी मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में तैर रही है। दिल्ली आए साल भर से ज़्यादा हो गए, मगर भीगी मिट्टी की खुशबू का महसूस होना अभी भी बरकरार है। बारिश में नहाए पत्तों से सजे नीम, आकाश चंपा और सतपर्णी के पेड़ों की कतारें ओवर टाइम करते गार्ड की तरह लग रही हैं। अजय और मैं हैंडसन लेने से पैदल नॉर्थ कैंपस जा रहे हैं, रघुदा से मिलने। मेरे कई दोस्तों ने मशवरा दिया कि पीएचडी के साथ साथ एडहॉक के लिए भी कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। एडहॉक? मैंने यह लफ्ज़ इसी मौसम में एक ख़ास किस्म की गंभीरता से महसूस किया। अब तक एडहॉक के बारे में कुछ खास पता नहीं था, मगर दोस्तों के मशवरे ने इसे लेकर एक दिलचस्पी पैदा कर दी। लिहाजा अजय से बात की। तय हुआ शाम को कैंपस चलेंगे। रघुदा इस पर बात करने के लिए भी बसे मुस्तैद शख्स हैं। अकादमिक ज़िंदगी में इस मुकाम पर निर्णय लेने की उपाहो थी। तमाम तरह की उलझने लिए रघुदा से मिलने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पहुंच गए। मेरे कुछ कहने से पहले अजय बोल पड़ा। रघुदा, लक्ष्मण को एडहॉक के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा लक्ष्मण, बताओ क्या सोच रहे हो? दरअसल कल झलकारी बाई कॉलेज में एडहॉक का इंटरव्यू देने गया था। बोर्ड ने 2 मिनट में 2 अजीब से सवाल करके कहा कि अभी बच्चे हो, जाओ और पढ़ाई करो। अब इसे लेकर गंभीरता से सोच रहा हूँ, मगर इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो आपसे बात करने आ गए। यह एडहॉक का पूरा मामला क्या है? दरअसल मैं आश्चर्यचकित था। कल तक मैं एक विद्यार्थी था और आज शिक्षक बनना चाहता था। यह ख्याल रोमांच से भर रहा था। अपने कई उम्दा शिक्षकों व शानदार प्रोफेसरों को करीब से देखते हुए मन के किसी कोने में पढ़ने की एक हसरत शुरू होती, मगर कैसे? किताबों, विचारों और दुनिया भर के सिद्धांतों की उलझी गलियों से तो मैं वाकिफ़ था, मगर शिक्षक बनने के नए रास्ते के लिए एकदम अनजान थे। रघुदा अपने अनुभवों से कविता की परतों की मानिंद हमारी उलझनों को सुलझाने लगे। पता है लक्ष्मण, हर साल बारिश का यह मौसम ड्यू में नए एडहॉक बनने की गुंजाइश लेकर आता है। ड्यू के तमाम कॉलेज प्रोफेसर बनने के कैरियर के लिहाज से उर्वर खेत हैं। ड्यू के इन कॉलेजों में हर साल सैकड़ों पद खाली होते हैं। ढेर सारे प्रोफेसर छुट्टी पर जाते रहते हैं। उनकी जगह पर अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर चुने जाते हैं। 4-4 महीने के लिए रखे गए इन शिक्षकों को यहाँ एडहॉक कहते हैं। कहने वाले कहते हैं कि अगर एक बार एडहॉक प्रोफेसर बन गए तो बहुत जल्दी परमानेंट हो जाओगे। अगर तुम भी चाहते हो तो ट्राई कर लो। हालांकि याद रखना कि यह ऐसा समंदर है जिसके किनारे सबको नहीं मिलता है। रघुदा के साथ ऐसे तमाम सत्संग करते आए हैं। यह किसी भी मसले को समग्रता से देखते हैं। बाबई नूर है उनमें। सत्य का ऐसा संग जो असल में आउट ऑफ सिलेबस होकर भी असल सिलेबस हुआ करता है। आज जब रघुदा ने एडहॉक होने को इश्क से जोड़ा तो मैं उसकी गहराई में उतरता चला गया। मुझे नहीं पता कि अजय ने कौन सी बात पकड़ी, मुझे तो इश्क वाली बात छू गई। लगा कि इश्क जैसे अलहदा और खूबसूरत एहसास है ही तो है एडहॉक होना। भले ही मुश्किल है तो क्या, हम जैसों के लिए इश्क भी कब आसान हुआ। अकादमिक दुनिया को समझने की यह मेरी पहली औपचारिक क्लास थी, जो नॉर्थ कैंपस की सेंट्रल लाइब्रेरी के ऑन से शुरू होकर चाय की टपरी पर जाकर स्थगित होने वाली थी। अकादमिक दुनिया के ऐसे सत्संग वाली कक्षाएं पूरी कहाँ होती हैं। फिलहाल बाबा आज अपने पूरे रौ में हैं। उनका अनुभव सहज प्रवाह में बहा जा रहा है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल एक्सपीरियंस। वह विलियम्स वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक कविताओं को खोलने की मानिंद कहते जा रहे हैं।
प्रोफेसरशिप के लिहाज से ड्यू सबसे बड़ा खेत है। जब खेत है तो कोई उसका जमींदार, कोई साहूकार, कोई किसान, कोई बंधुआ मजदूर होगा ही। सिलेबस इसका खाद बीज है। खेत का आकार बड़ा नहीं, मगर इस पर निर्भर लोगों की तादाद बढ़ती गई। यहाँ हर शख्स अपनी जगह बनने में लगा रहता। सब दौड़े जा रहे, किसी को सहारा देकर तो किसी को धक्का देकर। प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश लिए लोग सावन के इन महीनों में ड्यू के कॉलेज घूमना शुरू कर देते। अब तुम सब भी इनमें शामिल होना चाहते हो, अच्छा है, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। रघुदा यानी रघुवर प्रसाद यूपी के गाजीपुर से हैं। हिंदी की अकादमिक दुनिया का एक परिचित नाम है रघुदा। जेएनयू के दिनों से ही जाने कितने लोगों ने स्नॉप्सिस से लेकर पीएचडी लिखने के लिए उनकी संगत की होगी। अपने विषय पर गहरी पकड़ रखने वाले रघुदा की अकादमिक दुनिया में वह पकड़ ढीली थी जो उन्हें प्रोफेसर की एक पक्की नौकरी दिला देती। रघुदा नायाब शख्स हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, बीएचयू से एमए और जेएनयू से पीएचडी की। जेएनयू में शोध पूरा करने के बाद कैंपस में छूटा, मगर मोह न छूटा तो मुनिरिका में रहने लगे। बीच बीच में ड्यू के किसी कॉलेज में एडहॉक या गेस्ट के रूप में पढ़ाने को मिल जाया करता। कुछ दिन बाद इधर नॉर्थ के कैंपस के पास संत नगर बुहाड़ी में ही अस्थायी तौर पर रहने लगे। असल में उनके एक रिश्तेदार यहीं रहकर सिलाई का काम करते हैं। उनके साथ रहकर रघुदा भी कभी कभी कपड़ों की सिलाई तुरपाई कर देते, किसी मजबूरी में नहीं, शौकिया रूप में। उन्हें सुई धागे से बड़ी मोहब्बत है। अक्सर वे कहा करते हैं, ये दुनिया चिथड़ा होती जा रही है, तुरपाई करके ही हम इसे बचा सकते हैं। अकादमिक दुनिया उधरते जा रहे हैं। हमारे ख्वाबों को दर्जी की मानित तुरपाई करना सिखाती है। कलम सभ्यता के सर्जन की सुई है। एक दफ़ा रघुदा ने जिक्र किया कि उन्हें सुदेश महतो की बहुत याद आती है। सुदेश उनके बैच का टॉपर था। उनकी 2 किताबें और कई लेख प्रकाशित थे। हम एक साथ दिल्ली आए थे। झारखंड के बिना सड़क वाले इलाके से दिल्ली की चमचमाती सड़कों तक आना बड़ी बात थी। बीएचयू में दोस्ती हुई, जेएनयू आने का मौका मिला तो सपनों की ट्रेन पर बैठकर उम्मीदों के शहर दिल्ली आ गए। प्रोफेसर का मतलब हमारे लिए समाज की वह रीढ़ था जो रीढ़ वालों को पैदा करता है, मगर यहाँ हमने लोगों को रेंगते देखा। सुदेश खरा शख्स था, उसने यह सब रास नहीं आया, जाने कहाँ गायब हो गया। कामयाब लोगों को कई किस्म के जलसों में बुलाकर जश्न तो होते हैं, मगर ये कैंपस उन्हें भी याद नहीं करते जो लौट कर गए और गायब हो गए। ड्यू कैंपस में बैठकर अकादमिक दुनिया के अंदर खाने की सच्चाइयों से रूबरू होने का यह पहला पाठ था। ख्वाबों के जिस आशियाने में अपना एक कोना सजाने की ख्वाहिश लेकर आए थे, उसके अनसुने अफसाने सुन रहे थे। रघुदा खुद भी कई कॉलेजों में एडहॉक पर पढ़ा चुके हैं। फ़िलहाल बेरोजगार हैं। वैसे कहाँ का इंटरव्यू, रघुदा ने पूछने पर मैंने कहा मौलाना आज़ाद दिल्ली कॉलेज। सुनते ही रघुदा बोल पड़े, अरे वाह, कॉलेज नहीं कॉलेज है वह। का 300 साल पुराना तालीमी इदारा है। 4 महीने मैंने भी वहाँ गेस्ट पढ़ाया है। दिल्ली के दिल पर खड़ा यह कॉलेज एक ज़माने में मदरसा हुआ करता था। उसके बाद दिल्ली कॉलेज के नाम से विज्ञान और साहित्य की पढ़ाई का केंद्र बना। 1857 से लेकर 1947 को अपनी आँखों के सामने गुजरते हुए देखा है इसने। इसकी लाइब्रेरी ऐसी कई लपटों से बच गई। हाल के कई दिनों में वहाँ कई अच्छी नियुक्तियाँ हुई हैं, ज़रूर जाना। दूसरी चाय निपटाकर हम लौटने लगे। जीटीवी नगर की रेड लाइट से मुखर्जी नगर के लिए ऑटो पकड़ी। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। अजय एडहॉक के 3 इंटरव्यू दे चुका था, इसलिए सीनियर की तरह समझाते हुए बोला, टेंशन ना लो यार, जो होगा अच्छा होगा। हम भी इसी ड्यू में परमानेंट प्रोफेसर बन के रहेंगे। कमरे पर पहुंचा। सोने से पहले खुद को तैयार किया कि एक और कोशिश करके देखते हैं। दोस्तों ने तय किया कि सुबह 10 बजे कॉलेज में ही मिलेंगे। कॉलेज नहीं, कॉलेज। ये था हमारा पार्ट 1, और इसमें गलतियां हुई हों तो प्लीज़ माफ़ करना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।